वेद आज है 22 फरवरी 2021 और 22 फरवरी 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य विद मैप आपको दिखाया जाएगा। अभी तक यदि आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए देखते हैं। हमने कल आपसे अभ्यास प्रश्न के तौर पर पूछा, हाल ही में किस भारतवंशी को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की अपर महासचिव और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है? तो अभी उषा राव मोनारी को UNDP की अपर महासचिव और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है। कई लोगों ने इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में भेजा है। जवाब भेजने के लिए धन्यवाद। हमने बताया था कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वित्त एवं निवेश के क्षेत्र में जानी मानी भारतीय विशेषज्ञ उषा राव मोनारी को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि अंग्रेजी में कहें तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP की अपर महासचिव और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है। राव मोनारी ने विश्व बैंक समूह के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम में व्यापार सलाहकार समूह की निदेशक समेत कई वरिष्ठ पदों पर काम किया है इन्होंने। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, उषा राव मोनारी। अब आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी कि द इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे कब मनाया गया है? तो अभी 21 फरवरी को मदर्स इंटरनेशनल लैंग्वेज डे मनाया गया है। इस दिवस को 21 फरवरी को मनाने की घोषणा यूनेस्को ने 1999 में की थी और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भाषाओं और भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, 21 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? तो अभी नाओमी ओसाका ने ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। अब नाओमी ओसाका हैं, जापान की हैं। तो पहले इमेज में देख लेते हैं। ये हैं नाओमी ओसाका और इन्होंने ही ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। हाल ही में जापान की नाओमी ओसाका ने अमेरिका की जेनिफर ब्रैंडी को 6-4, 6-3 से हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला एकल ताज जीता है। 7 WTA खिताब ओसाका ने जीते हैं, जिसमें 4 ग्रैंड स्लैम खिताब शामिल हैं। वह ऐसी 12वीं महिला हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब एक से ज़्यादा बार जीता है। इससे पहले उन्होंने 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, नाओमी ओसाका। हाल ही में 1 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन देने वाला दूसरा सबसे तेज देश कौन बना है? यानी कि 1 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन देने वाला दूसरा सबसे तेज देश भारत बना है। भारत ने 34 दिनों में 1 करोड़ टीके लगवाए हैं और इस श्रेणी में फर्स्ट नंबर पर अमेरिका है। अमेरिका ने 1 करोड़ का 31 दिनों में टीके लगवाए हैं। तो इस प्रश्न का जवाब सी सही है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सामाजिक न्याय का विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड्स सोशल जस्टिस डे कब मनाया गया है? तो अभी सामाजिक न्याय का विश्व दिवस 20 फरवरी को मनाया गया है। यह दिवस 20 फरवरी को मनाया गया है और इसकी थीम है अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। ये इसकी थीम है और यह दिवस पहली बार 2009 में मनाया गया था। फर्स्ट टाइम 2009 में यह दिवस मनाया गया था। तो इस प्रश्न का जवाब बी सही है, 20 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम हेलिना और ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक ट्रायल किसने किया है? तो अभी DRDO ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम हेलिना और ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक ट्रायल किया है। अब यह ट्रायल DRDO ने किया है। तो DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है और DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। हाल ही में DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मिसाइल सिस्टम हेलिना और ध्रुवास्त्र का यूजर्स ट्रायल सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। आर्मी ये जो इसका हेलिना जो ये एंटी टैंक मिसाइल है ये आर्मी वर्जन है, जबकि ध्रुवास्त्र एयरफोर्स वर्जन है। ये तीसरी पीढ़ी के मिसाइल सिस्टम और दुनिया के सबसे उन्नत एंटी टैंक हथियारों में से एक हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब बी सही है, DRDO।
हाल ही में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या नाम रखने की घोषणा की गई है? तो अभी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा जाएगा। ये जो नाम होशंगाबाद है, यह नाम होशंगाबाद मुगलसराय गौरी नाम के नाम पर यह रखा गया था। होशंगाबाद नाम हुसंग शाह गौरी के नाम पर रखा गया था। और यह जो नया नाम रखा जाएगा नर्मदापुरम, यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अब ये जिला है मध्य प्रदेश का, तो पहले मैप में देख लेते हैं। ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क में कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, माधव, पेंच, संजय और ओंकारेश्वर प्रमुख यहाँ के नेशनल पार्क हैं। और यहीं पर अभी होशंगाबाद जिले का नाम बदल करके नर्मदापुरम रखा जाएगा। तो इस प्रश्न का जवाब डी सही है, नर्मदापुरम। हाल ही में राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अभी गृह मंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अब यह जो पुस्तक है, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF के 82 वर्षों के इतिहास को बताया गया है। CRPF की स्थापना 1939 में हुई थी और इस पुस्तक में CRPF के जवानों की उपलब्धियों, चुनौतियों एवं बलिदानों के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब बी सही है, अमित शाह। हाल ही में किसने इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत की है? तो अभी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत की है। इस मिशन की शुरुआत इंद्रधनुष मिशन 2014 जो इंद्रधनुष मिशन की शुरुआत 2014 में हुई थी और इसकी शुरुआत इंद्रधनुष मिशन के अंतर्गत ही की गई है। तो इस प्रश्न का जवाब ए सही है, डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने संयुक्त रूप से ओडिशा की 2 नई लौह अयस्क खदानों में उत्पादन शुभारंभ किया है? तो अभी ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने ओडिशा के 2 नई लौह अयस्क खदानों में उत्पादन का शुभारंभ किया है। इन दोनों खदानों में एक खदान है जीलिंग लेंगोटा लौह अयस्क खदान और दूसरी है ग्वाली लौह अयस्क खदान। इन खदानों की उत्पादन क्षमता 15 लाख टन प्रतिमाह है। तो इसका उद्घाटन अभी, इसका शुभारंभ अभी वहाँ के मुख्यमंत्री, ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने किया है। तो इस प्रश्न का जवाब डी सही है, नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कारवां टूरिज्म की नीति को मंजूरी दी है? तो अभी महाराष्ट्र की कैबिनेट ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कारवां टूरिज्म की नीति को मंजूरी दी है। अब यह मंजूरी महाराष्ट्र ने दी है, तो पहले मैप में देख लेते हैं। यह है मैप में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था और 1 मई 1960 को ही महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र और गोवा 2 राज्यों के राज्यपाल हैं। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क में चंदौली, गुगमल, संजय गांधी, नवेगांव ये यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं यानी कि नेशनल पार्क हैं। और यहाँ की प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मालावन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दाजीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भमरागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रेहरी ब्लैक बग अभ्यारण्य यहीं पर है और करनाल पक्षी अभ्यारण्य भी यहीं पर है। इसके अलावा यहाँ का तड़ोबा टाइगर रिजर्व यानी कि तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व यहाँ का प्रमुख टाइगर रिजर्व है। तो यहीं पर अभी प्रदेश सरकार ने की कैबिनेट ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कारवां टूरिज्म की नीति को मंजूरी दी है। तो इस प्रश्न का जवाब डी सही है, महाराष्ट्र। अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हमारा आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में कहाँ खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या फिर असम। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यदि इस वीडियो में आपको कहीं पर कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो निसंकोच आप अपने कन्फ्यूजन को, अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, आपके प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो
हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।